और लोगों में पंचायत में डेवलपमेंट हो। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि अभी तक क्या क्या मसाइल आपके पंचायत में हैं जो होने ज़रूरी है, और कितने काम जो जब से आप सरपंच बने हैं वो कंप्लीट हुए हैं, कितने पेंडिंग है, और क्या क्या डिमांडें रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम इन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क में सर। मैं सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांव से हूँ। जब से हम सरपंच बने हैं 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक प्लान आया था 14 FC का, जिसमें 5 साल के लिए उन्होंने एक प्लान दिया हुआ था। हमें उस टाइम गाइड किया गया था जितना भी प्लान है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने लोगों में जो काम आए थे, जैसे बाथरूम का काम था, हमने एक मिडिल स्कूल तैयार किया है, मिडिल स्कूल पहलगोड़ा जो हमने 14 FC के अंदर बनाया हुआ है, और उसके बाद हमने लोगों को जितने भी काम थे वो हमने बांट के दे दी। अभी हमारे पास जो इशू आ रहा है इस काम में, क्योंकि लोगों ने 2-2 साल से काम किया हुआ है, और लेकिन हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल इस काम का नहीं मिल रहा है। तो जिसके लिए मैंने DDC जो किश्तवाड़ में पूजा ठाकुर, उनको भी अपना जो मेमोरेंडम जमा उनके पास दिया था। DC साहब से भी अप्रोच की थी हमने, हमने तहसील लेवल पर भी अप्रोच किया कि BDO साहब से भी बात की थी इनके रिगार्डिंग। वो भी कह रहे हैं कि कल परसों, ताकि ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। लोगों ने हमें वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों ने बेचारे अपने पैसे लगा के उस काम को किया हुआ है, लेकिन अभी भी उस काम का वो पैसा नहीं मिल रहा है। यानी सबकी पेमेंट अभी नहीं हुई है, यानी पेंडिंग है। पेंडिंग हमारी पेंडिंग है 14 FC की। मैं तो DC साहब से भी अप्रोच किया इसके बारे में। DDC उनको भी अपना मेमोरेंडम दिया है, अभी तक उसका कोई काम मसला हल नहीं हुआ। तो अपनी पंचायत की क्या क्या डिमांडें रहेंगी जो अभी ज़रूरी है? इसके बाद हमें पंचायत में जो है बैक टू विलेज सेकंड का एक फेज़ आया था, जिसमें हमने ग्राम सभा बुलाई थी। ग्राम सभा के अंदर हमने मीटिंग की, सभी पब्लिक से पूछा कि जो 10 लाख काम है, इन्होंने बताया 9,80,000 जो हमने काम के लिए यूज़ करना था, 20,000 जो हमें स्पोर्ट्स किट्स के लिए था वो हमने स्पोर्ट्स किट्स 20,000 की दे दी। उसमें जो 9,80,000 का था, हमने सभी मेंबर्स लोगों के साथ मिल बांट के हमने एक प्लान तैयार किया, जिसमें वो लिखा गया कि हमें वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, हमें पूरे पंचायत में पानी की शॉर्टेज है। तो मैंने जो 9,80,000 का जो हमने प्लान था वो हमने पानी के लिए दे दिया। लेकिन अभी तक तब से लेकर कम से कम 9-8 महीने गुजर गए, उस प्लान पे कोई गौर नहीं किया गया। इस पे भी मैंने DC साहब से बात की, मैंने अपने DDC से भी बात की, तो अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं, जिसके लिए लोग हमें पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि हम अभी पुरानी पाइपें हैं जो भी फिल्टर से वहाँ पे है, उनको हम बेचारों को लेके वहाँ पे जाते, ना कि उनकी सैलरी भी नहीं है, वहाँ जाके उनको हम ये फिट कराते वही पानी पाइप है, लेकिन फिर भी गंद उस पाइप में आती है। जो 9,80,000 का था बैक टू विलेज में, मैंने यहाँ DC साहब जब छात्र आए थे, हमारे एडवाइज़र्स जो बशीर खान साहब आए थे, उनके सामने भी ये बात रखी थी मैंने। उन्होंने कहा कि ये हम हफ्ते के अंदर क्लियर करेंगे, लेकिन तब से अभी तक 2 महीने हो गए, इस प्लान पे कोई गौर नहीं किया गया। जैसे कि आप सब डिवीज़न में आते हैं, यहाँ का DDC भी है और BDC भी है, और यहाँ के बहुत सारे सरपंच भी है, नेता भी है, तो अभी तक ये काम नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन में है या क्या है? मुझे लग रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी जो उनके जो उन्होंने फील्ड स्टाफ जो है उनका है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी जो है कोताही रही इस हर चीज़ में। अगर वो फील्ड स्टाफ जो है अच्छा काम करती तो मुझे लगता है ये प्लान आज तक अप्रूवल हुआ होता। मैंने एक JE FPHC के मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा सर वो जो हमने प्लान दिया था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि विद इन डेज़, यानी कि विद इन डेज़ में मैं ये प्लान आपको अप्रूवल करा के दे दूंगा। अभी तक 6ठा महीना चल रहा है सर, 6ठा महीना चल रहा है, लेकिन वो पाइप्स अभी तक हमने देखी। लोग हमें बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो ऊपर से एक प्लान आता है कि सरपंच के अंडर सब है, सरपंच ही कर सकता है इस पे, लेकिन हम कर सकते हैं, हम तो सिर्फ प्लान दे सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि हम उसको पैसे दे सकते हैं। कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोलना है कि हमें पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम वो पाइप्स लाइन के लिए जो 9,80,000 हैं वो हम दे सकते हैं। हाँ, ये तो सब जो भी काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। मैंने DC साहब से भी अप्रोच किया था इसके बारे में। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि जो पानी की जो 9,80,000 हमें जो पानी के लिए मिला था, मेहरबानी करके इसको रिलीज़ करें। अब आपका लास्ट पैगाम अपनी पंचायत के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या? क्योंकि लोगों को तो आप ही को पकड़े, क्योंकि उन्होंने आपको वोट किया है, वो DC को नहीं जानते, SDM को नहीं जानते, उन्होंने आपको चुना है नुमाइंदा, क्योंकि आपकी भी मजबूरियां हैं। तो आप लोगों के लिए क्या पैगाम रहे? मैं सभी लोगों से, जितनी भी मेरी पंचायत के लोग हैं, मैं उनको ये आश्वासन यहाँ से दिला रहा हूँ, चाहे अब मैं 1 हफ्ते का टाइम ले रहा हूँ, चाहे मुझे इस काम के लिए चाहे मुझे गवर्नर तक जाना पड़े। मैंने अब सोच लिया कि मैं
गवर्नर तक ये जो हमारे मसाइल से ये लेके हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत मजबूरी है। पानी जो है सबसे मेन ज़रूरी जो है हमारी पंचायत में इस टाइम पानी है। बाकी जो नरेगा काम वो भी हो रहा है हमारे वहाँ। जैसे मैंने पेंशन्स का किया हुआ, अपने हिसाब से मैंने 80% पेंशन जो है जितने भी ओल्ड एज पेंशन थे वो लागू कराए हैं। मैंने BPL APL जो थे हमारे गरीब लोगों को थे मैक्सिमम मैंने कराए हुए हैं, क्योंकि टेसू साहब का बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि उनने बहुत ताउन दिया हमें इस APL को BPL कराने, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे उनको हमने BPL करा दिया। इसके बाद हमारे पास जो है जैसे 14 FC के भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट काम है। मैंने एक मिडिल स्कूल फैलगवाड़ा में बनाया हुआ है, हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाई हुई है जहाँ से हम पानी को सप्लाई करते हैं आगे के लिए। जो हार्वेस्टिंग टैंक जैसे जो हमारे 14 FC का प्लान है, हम अगर चाहे गाँव के लिए पानी ले आएँ, लेकिन अगर हमने हार्वेस्टिंग टैंक बनाई हुई है वहाँ से पानी को सप्लाई करने के लिए हमें पाइप्स तो चाहिए, जिसमें हमने 9,80,000 का प्लान तो दिया था, लेकिन अभी तक वो अप्रूवल नहीं हुआ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो उस 14 FC में जो हमने हार्वेस्टिंग टैंक्स वगैरह बनाई है उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है।